स्वागत है हमारे एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, यदि आप भी अपने जमीन का रसीद काटना चाहते हैं ऑनलाइन के माध्यम से, तो आप अपने जमीन का जो रसीद है वो आप खुद से कैसे काट सकते हैं घर बैठे हुए, इसकी पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि जमीन का जो रसीद है वो हर साल आपको कटवाना पड़ता है। जमीन का जो रसीद है वो हर साल अप्रैल महीना से स्टार्ट हो जाता है। हमारे पास जो भी जमीन है या जो भी जमीन हम खरीदते हैं उसका जो सालाना टैक्स है वो हम सरकार को पे करते हैं। आपको बता दें कि पहले जो जमीन का रसीद है वो ऑफलाइन के माध्यम से काटा जाता था, लेकिन अब रसीद काटने की जो प्रक्रिया है वो ऑनलाइन के माध्यम से कर दिया गया है। तो दोस्तों, यदि आप भी 2025 में अपनी जमीन का रसीद काटा जाते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर तरीका बताऊंगा कि आप अपनी जमीन का जो रसीद है वो ऑनलाइन के माध्यम से घर बैठे कैसे काट सकते हैं। जमीन का रसीद काटने के लिए सबसे पहले आपको बिहार भूमि के ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है। इसका जो डायरेक्ट लिंक है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ आने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आना है। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है भू लगान का, तो आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर दो ऑप्शन देखने को मिलता है, पहला लंबित भुगतान देखें और दूसरा है ऑनलाइन भुगतान करें। तो यहाँ से आपको ऑनलाइन भुगतान करे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद अगला स्टेप ओपन कर आता है। अब यहाँ पर आप जिस भूमि का रसीद काटना चाहते हैं उस भूमि का डिटेल मंगाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले जिला का नाम पूछा जाता है, तो यहाँ से आपको अपने जिला का नाम सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद अंचल का नाम पूछा जाता है कि जमीन किस अंचल के अंतर्गत आता है, तो यहाँ से आपको उस अंचल को सिलेक्ट कर लेना है। अंचल सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है आगे बढ़े का, तो आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद हल्का पूछा जाता है कि आप जिस जमीन का रसीद काटना चाहते हैं वो जमीन किस हल्के के अंतर्गत आता है, तो यहाँ से आपको उस हल्का का नाम सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद मौजा का नाम पूछा जाता है, तो आपका जमीन जिस मौजे के अंतर्गत आता है यहाँ से आपको उस मौजे का नाम सिलेक्ट कर लेना है। मौजा सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर पूछा जाता है कि आप किस माध्यम से अपना जमीन का डिटेल सर्च करना चाहते हैं। इसके लिए यहाँ पर कई सारा ऑप्शन दिया हुआ है। भाग वर्तमान पृष्ठ संख्या के द्वारा आप सर्च कर सकते हैं, रैयत के नाम से सर्च कर सकते हैं, प्लॉट नंबर से कर सकते हैं, खाता नंबर से कर सकते हैं, जमाबंदी संख्या से कर सकते हैं। तो आपकी जमीन का जो भी डिटेल आपके पास है यहाँ से आपको उस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मेरे जमीन का जो जमाबंदी संख्या है वो मुझे पता है, तो मैं उसके द्वारा अपने जमीन का रसीद ढूंढना चाहता हूँ। तो इसके लिए यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है जमाबंदी संख्या से खोजिए, तो आपको इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद जो जमाबंदी संख्या होगा वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। जमाबंदी संख्या फिल करने के बाद यहाँ पे कैप्चा मंगाया जाता है, तो यहाँ पे जो भी सुरक्षा कोड है उसको कैलकुलेशन करके यहाँ पे फिल कर देना है। इसके बाद एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है खोजे का, तो आपको खोजे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सर्च करने के बाद आपकी भूमि का जो डिटेल है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर रैयत का नाम, खाता संख्या, भाग वर्तमान, पृष्ठ संख्या, साथ ही आपका जो जमाबंदी संख्या होगा वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। लेकिन अभी मैंने सुरक्षा कारणों से इन सभी डिटेल को हाइड कर दिया हुआ है, तो यहाँ से आपको ये सभी डिटेल को चेक कर लेना है। इसके बाद सबसे लास्ट में एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है देखे का, तो आपको इस वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके उस भूमि का जो डिटेल है वो सभी डिटेल यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको सभी डिटेल को अच्छे से चेक कर लेना है। इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपके भूमि का जो कुल लगान है वो यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर इस भूमि का जो लगान है वो 200 रुपये लगने वाला है। इसके बाद यहाँ पर ईयर बताया गया कि आपका जो लगान है वो किस साल से लेकर के किस साल तक का लगान भरना बाकी है। इसके बाद यहाँ पर एमिटर का नाम पूछा जाता है, तो जो व्यक्ति लगान भर रहे हैं उनका नाम यहाँ पे आपको फिल कर देना है। इसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर मांगा जाता है, तो यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल कर देना है। इसके बाद एड्रेस मांगा जाता है, तो जमाकर्ता का एड्रेस यहाँ पे आपको फिल कर देना है। इसके बाद नीचे आएंगे और यहाँ पे आपको आई एग्री वाला ऑप्शन को टिक कर देना है। तो यहाँ पर एक पॉपअप खुल करके आता है, तो यहाँ से आपको ओके वाला बटन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद ऑनलाइन भुगतान करे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद अगला स्टेज ओपन करके आता है, तो आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है। यहाँ से आपको ई पेमेंट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर बैंक सेलेक्ट करने के बोला जाता है, तो यहाँ से आपको किसी भी एक बैंक को सिलेक्ट कर लेना है, चाहे आपको उस बैंक में खाता हो या नहीं हो, इससे आपको कोई भी मतलब नहीं है। जैसे अभी हम यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है सबमिट का, तो आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर कई सारा पेमेंट ऑप्शन ओपन करके देखने को मिल जाता है। आप जिस भी माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं यहाँ से उस माध्यम को सिलेक्ट कर लेना है और इसका जो पेमेंट है वो पेमेंट कर देना है। यदि आप यूपीआई के थ्रू इसका पेमेंट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है यूपीआई का, तो आपको यूपीआई वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ से क्यूआर कोड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार आपके सामने इसका जो क्यूआर कोड है वो देखने को मिल जाता है। तो आपको किसी भी फोन पे, गूगल पे, पेटीएम या किसी अन्य यूपीआई ऐप से इसका जो पेमेंट है वो पेमेंट कर देना है। पेमेंट करने के बाद यहाँ पे आपको ट्रांजैक्शन सक्सेस का एक मैसेज देखने को मिलता है, तो यहाँ से आपको ओके वाला बटन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। अब नीचे में आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है क्लिक हियर टू रिटर्न का, तो आपको क्लिक हियर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद थोड़ा सा वेट करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है लगान रसीद का, तो आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके भूमि का जो रसीद है वो इस प्रकार आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ से आपको प्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसका जो प्रिंट आउट है वो आपको निकाल लेना है। तो दोस्तों, इस प्रकार आप अपने किसी भी जमीन का रसीद ऑनलाइन के माध्यम से काट सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही इस प्रकार की आने वाली अपडेट पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें।